अगर तुम सोच रहे हो कि कम चार्ज करोगे तो तुम्हें ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे, तो तुम भी एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हो जिसमें 90% ऑफ द फ्रीलांसर्स फंस के रह जाते हैं। और यही एक रीजन है कि वो सालों काम करने के बाद भी ब्रोक रहते हैं। देखो, लॉजिक में तो सही लगता है ना, कम चार्ज करो, कंपटीशन करो और क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करो, सिंपल मैथ है। बट यहाँ एक चीज और होती है जिसको कोई नहीं बताता। जब तुम अपने प्राइसेस को गिराते हो तो तुम सिर्फ अपनी इनकम को नहीं गिरा रहे हो, बल्कि तुम ये भी डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हें किस तरीके के क्लाइंट के साथ काम करना है। और वो चीप क्लाइंट्स तुम्हारी लाइफ और तुम्हारा फ्रीलांसिंग करियर दोनों बर्बाद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक चीज क्लियरली समझने वाले हैं, प्राइसिंग सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरीके का सिग्नल है। ये बताता है मार्केट को कि तुम किस तरीके के काम करते हो, तुम अपने काम की कितनी वैल्यू करते हो, तुम किस तरीके के क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो। एंड इसीलिए आज हम समझेंगे कि चीप प्राइसिंग कैसे रॉन्ग क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करती है और कैसे वो लो बजट क्लाइंट्स तुम्हारा टाइम और एनर्जी दोनों ड्रेन करते हैं। एंड देन टुवर्ड्स द एंड आई विल शेयर एन इनसाइट जो कि प्राइसिंग को लेके तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगी। बढ़ते हैं वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहना। और अभी पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चीप प्राइसिंग अट्रैक्ट्स चीप क्लाइंट्स। अब ये सुनने में तो ऑब्वियस लगेगा, बट जब हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसे ही सोचते हैं कि अगर हम कम चार्ज करेंगे तो हमारे पास ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे। और क्लाइंट्स आते भी हैं, बट वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो अपने बजट को टाइट रखना चाहते हैं, जो हर चीज में बार्गेन करते हैं, जो एक प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें हफ्ते भर टहलाते रहेंगे, रिवीजन्स मांगेंगे, फिर डिले के साथ पेमेंट करेंगे और कभी कभी घोस्ट भी कर देंगे। तो इसको सोचना ऐसे है कि एक क्लाइंट जो अपने काम को लेके सीरियस है, जो रिजल्ट्स एक्वायर करना चाहता है जेन्युइनली, वो केवल सस्ता फ्रीलांसर नहीं ढूंढेगा, वो ढूंढेगा सबसे ट्रस्टवर्दी, सबसे कैपेबल फ्रीलांसर जो कि उसका काम करके दे, जो कि उसको रिजल्ट्स ला के दे। और जब तुम चीप प्राइसेस चार्ज करते हो तो तुम उन लोगों को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते हो। तुम सिर्फ उन चीप क्लाइंट्स के साथ काम करते रह जाते हो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, बट उन्हें एक्चुअल रिजल्ट से जेन्युइनली कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसीलिए वो तुम्हारे काम की भी वैल्यू नहीं करते हैं। तो ऐसे समझ लो कि चीप प्राइसिंग एक तरीके से फिल्टर में काम करता है, जो कि तुम्हें गलत क्लाइंट्स की तरफ अट्रैक्ट करवाता है, तुम्हें एक गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। बट अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये वाले क्लाइंट्स सुनने में प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं, तो ऐसा समझो कि जब इनके साथ काम करोगे तब कौन सी प्रॉब्लम आएगी, विच इज पॉइंट नंबर 2। लो बजट्स मीन मोर वर्क एंड लेस मनी। लो बजट का मतलब केवल कम पैसा नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब होता है कम पैसा, ज्यादा काम, ज्यादा स्ट्रेस और बदले में उतना रिटर्न नहीं। ये मेरा और पर्सनली मेरे साथ में जानने वाले कई सारे और फ्रीलांसर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। जो क्लाइंट कम पे करता है वो सबसे ज्यादा रिविजन्स मांगता है, वो सबसे ज्यादा माइक्रो मैनेज करता है, वो सबसे ज्यादा अनसर्टेन होता है, क्योंकि उसने ज्यादा इन्वेस्ट ही नहीं किया होता है आपके ऊपर, अपने काम को करवाने के ऊपर, इसलिए वो उस काम की उतनी ज्यादा वैल्यू भी नहीं करता है, उसको उतना बड़ा कुछ रिस्क ही नहीं फील होता है। बट आपको तो होता है, क्योंकि आप उस सस्ते प्रोजेक्ट के चक्कर से कुछ अच्छी आने वाली अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाते हो। सो मेंटली कैलकुलेट करो, आपको वो फ्रीलांसर बनना है जो कम चार्ज करता है और महीने में 10 क्लाइंट्स के साथ काम करता है, या वो फ्रीलांसर बनना है जो कि सीरियसली 1 से 2 क्लाइंट्स के साथ ही काम करता है, बट उनसे ठीक से चार्ज करता है और उनको अच्छे रिजल्ट्स अचीव करके दे भी पाता है। क्योंकि फ्रीलांसर और क्लाइंट दोनों उसमें फाइट में लगे हुए हैं कि कैसे वो डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। बट इधर जो कम चार्ज कर रहा है वो बर्नआउट भी फील करेगा, स्ट्रेस भी फील करेगा, उसने अपनी स्किल्स की तरफ भी ज्यादा नर्चर नहीं कर पाया क्योंकि सारा टाइम उसको 10 क्लाइंट्स को सर्व करने में गया और उसका पोर्टफोलियो भी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। सो इस बात को अच्छे से समझ लो कि बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बट फिर उन फ्रीलांसर्स के साथ क्या होता है जो ज्यादा चार्ज करते हैं? लेट्स सी दैट। एक कंपैरिजन देखते हैं। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3, द एक्चुअल फ्रीलांस कंपैरिजन। 2 फ्रीलांसर्स हैं, सेम लेवल का स्किल सेट है, बट प्राइसेस अलग अलग हैं। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। लेट्स सपोज दोनों वीडियो एडिटर्स हैं, क्योंकि मैं एक वीडियो एडिटर हूं तो मैं उसी एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको। सपोज दोनों शॉर्ट फॉर्म वीडियोस पे वर्क करना चाहते हैं, एक उन शॉर्ट फॉर्म वीडियोस के लिए 500-600 रुपए चार्ज कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ कोई दूसरा बंदा 3-4-5 हज़ार रुपए चार्ज कर रहा है। पहले वाले के पास ऑब्वियसली ज्यादा काम आएगा तो वो हर समय काम में डूबा रहेगा, क्लाइंट्स उसको व्हाट्सएप पे पिंग करते रहेंगे अपडेट मांगने के लिए, और क्योंकि 10 क्लाइंट्स है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा हो जाएगा, कभी कभी कॉल भी कर देंगे जो कि उसके काम में इंटरप्ट करेगा। रिविजन्स की कोई लिमिट नहीं होगी बिकॉज क्योंकि वो चीप क्लाइंट है, उनके लिए 500-600 रुपए देना भी एक बड़ी डील है। वो सोचेंगे मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं रिविजन्स करवाता रहूंगा। और क्योंकि वो फ्रीलांसर फिर उन सारे क्लाइंट्स को सर्व करने में बिजी रहेगा, उसके पास नई स्किल्स एक्वायर करने के लिए या अपनी एक्चुअल स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए भी टाइम नहीं बचेगा। वो अपने पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएगा क्योंकि वो काम ही सस्ता कर रहा है, उसको पोर्टफोलियो में क्या ही दिखाएगा, जो दिखाएगा उससे और बेटर हाई वैल्यू क्लाइंट्स को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा। उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा एक्चुअली फाइट मारने के लिए, नए अच्छे बेटर क्लाइंट्स ढूंढने में। बट अब दूसरी साइड आते हैं, इस फ्रीलांसर के पास कम ही क्लाइंट्स हैं, लेट्स से केवल 3 क्लाइंट्स हैं,
बट वो रिटेनर बेसिस पे है, क्योंकि उनको जेन्युइनली अपना काम करवाना है, वो उस पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए लंबे समय तक उसके साथ काम करना चाहते हैं। काम क्योंकि एक ही इंसान के साथ लंबे समय तक हो रहा है, तो काम का एक प्रोसेस सेट हो चुका है। क्लाइंट को पता है कि उसको किस टाइम पे वीडियो वापस मिलने वाला है, फ्रीलांसर को पता है कि उसको किस टाइम पे रॉ वीडियोस क्लाइंट से मिलने वाले हैं, उसकी डेडलाइन क्या होने वाली है। ये सारा डिस्कशन पहले ही हो गया है, क्योंकि एक ही आदमी के साथ लंबे समय तक काम हो रहा है। क्लाइंट भी उसको सीरियसली लेते हैं, क्योंकि वो खुद को सीरियस तरीके से प्रेजेंट कर पाता है, और क्योंकि वो प्रीमियम चार्ज कर रहा है, तो उसको अल्टीमेटली प्रीमियम सर्विस भी देनी होगी क्लाइंट्स को, जिसकी वजह से वो एक तरीके से अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं बाउंड फील करता है, जो कि कंटिन्यूअसली उसकी स्किल्स को अपग्रेड करती रहती है, जिसकी वजह से उसका पोर्टफोलियो बेटर हो पाता है। वो अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है, वो एक पोर्टफोलियो में स्ट्रॉन्ग हैंड बिल्ड करता है, और उसके पास टाइम बच पाता है अपनी स्किल्स को नर्चर करने के लिए, और बेटर क्लाइंट्स को रीच आउट करने के लिए, और ओवरऑल अपने लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनाने में। तो स्किल सेम थी, बट अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका लाइफ ऑब्वियसली अलग अलग हो रखी है। सो अब आपको कौन सी साइड में होना है वो आपको ही डिसाइड करना है। बट अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि ऐसा होता भी क्यों है, क्योंकि प्राइसिंग केवल एक नंबर नहीं है, केवल आपकी इनकम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। सो मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4, प्राइसिंग कम्युनिकेट्स कॉन्फिडेंस। तुम्हारी प्राइसिंग तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल को शो करती है। सपोज आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, एक डॉक्टर की फीस है 150 रुपए और दूसरे डॉक्टर की फीस है 1500 रुपए। आपको ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली बैक ऑफ द माइंड ये फीलिंग आएगी कि शायद 1500 रुपए वाला डॉक्टर ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, ज्यादा एजुकेटेड होगा, और आप अज्यूम करोगे कि शायद 150 रुपए जो चार्ज कर रहा है उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसके पास उतने लोग नहीं आते रहेंगे, शायद वो उतना अच्छा डॉक्टर नहीं होगा, इसीलिए उसको कम दाम पे भी अपनी सर्विसेज सेल करनी हो रही है। और फिर इस अजम्पशन को तोड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए होता है। सो केवल वो कितना चार्ज कर रहे हैं वो चीज ही आपके माइंड में उन डॉक्टर्स का एक परसेप्शन बिल्ड कर देती है। और फ्रीलांसिंग में भी एग्जैक्टली ये चीज ही होती है। क्लाइंट को तुम्हारा काम तो तब दिखेगा जब तुम उसके काम पे एक्चुअली वर्क करोगे, बट उसके पहले वो जज करता है आपको। वो आप कितना चार्ज कर रहे हो उसके बेसिस पे जज करेगा कि आपकी स्किल्स या आपका एक्सपीरियंस लेवल कितना ज्यादा अच्छा है। वो तुम्हारे प्रोसेसेस को नहीं जानता है, वो तुम्हारे काम करने के तरीके को नहीं जानता है, बट उसको आपके प्राइसिंग सुनने में आया, तो उसके माइंड में भी ये परसेप्शन बनेगा कि अगर ये ज्यादा चार्ज कर रहा है, क्या शायद ये मुझे बेटर क्वालिटी का काम लाके देगा। तो एटलीस्ट जब आप अच्छी क्वालिटी का काम करते रहोगे तो ज़्यादा चार्ज करने से आपका ही फायदा होगा, बिकॉज क्लाइंट्स क्यूरियस होंगे कि आप उस प्रीमियम चार्ज करने की वजह से क्या प्रीमियम सर्विसेज उनको दे सकते हैं, क्या आप वो एक्चुअली रिजल्ट्स अचीव करके ला सकते हैं उनके लिए। एंड इसलिए आपकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपका एक परसेप्शन बिल्ड करने में। 500-600 रुपए चार्ज करना किसी प्रोजेक्ट के लिए साउंड्स लाइक कि मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ अपनी स्किल्स को, मैं देखना चाहता हूँ इसमें मेरा करियर बनेगा कि नहीं, मैं खुद भी अपने काम को लेकर अभी सीरियस नहीं हूँ। यही आवाज है जो क्लाइंट के माइंड में चलती है। बट वहीं जब आप अच्छे से प्रीमियम चार्ज कर रहे होते हो तो क्लाइंट को ये रियलाइज होता है कि लगता है ये एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर है, इसने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया हुआ है, इसलिए इसके रेट्स भी ज्यादा हैं, ये बेटर तरीके से मुझे सर्व कर सकता है, ये बेटर तरीके से मुझे रिजल्ट्स लेके दे सकता है। एंड एक्चुअली जो हाई वैल्यू क्लाइंट्स होते हैं वो ये दूसरा वाला मैसेज ही सुनना चाहते हैं। बट फिर हाई वैल्यू क्लाइंट्स ये मैसेज क्यों सुनना चाहते हैं? वो सस्ते फ्रीलांसर्स, चीप फ्रीलांसर्स को एक्चुअली स्किप कर भी क्यों देते हैं? हाई पेइंग क्लाइंट्स एक्चुअली वैल्यू रिजल्ट्स, नॉट जस्ट द प्राइस। जो सीरियस क्लाइंट्स होते हैं ना, वो सस्ते लोग नहीं ढूंढ रहे होते काम करने के लिए, वो रिलायबल लोग ढूंढ रहे होते हैं। वो लोग जिन पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, वो लोग जिनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो रिजल्ट्स ला के दे पाए। एक ब्रांड जो कि अपने YouTube चैनल पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, या शायद एक कंपनी जो कि किसी कॉपीराइटर को हायर किए हुए है, या शायद एक क्रिएटर जो कि अपने कोर्सेज रन करते हैं। पहले वाले के लिए एक वीडियो एडिटर, दूसरे वाले के लिए एक कॉपीराइटर, तीसरे वाले के लिए एक डिजिटल मार्केटर। ये सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं क्योंकि अल्टीमेटली उनका काम इनसे जुड़ा हुआ है। सो जब वो आपको प्रोजेक्ट्स देंगे उनके लिए वो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, उनके लिए उनका टाइम भी इंपॉर्टेंट है। तो वो नहीं चाहते हैं अनरिलायबल लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करना काम को लेके सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके रेट्स लो हैं। वो चाहते हैं किसी ऐसे फ्रीलांसर के साथ काम करना जो कि काम की ओनरशिप ले पाए, जो कि क्लाइंट के काम को अपना काम समझ के करे, जिसको हर स्टेप पे हैंड होल्डिंग की जरूरत ना हो, जो कि आउटकम को समझ के अभी अपने आउटपुट पे डिलीवर करना स्टार्ट कर पाए। एंड ये सारी क्वालिटीज चीप रेट पे नहीं मिलती हैं, बट क्योंकि यूजुअली बिगिनर फ्रीलांसर्स को खुद ही अपनी वैल्यू नहीं पता होती, खुद ही अपनी स्किल्स की वैल्यू नहीं पता होती है, इसलिए वो कम चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट भी कभी उनकी वैल्यू समझ ही नहीं पाते हैं। सो अब ये सारी चीजें समझने के बाद आते हैं रियल इंसाइट पे कि कम चार्ज करने का रियल कॉस्ट क्या होता है। चीप रहने की कॉस्ट सिर्फ लो इनकम नहीं होती है, रियल कॉस्ट होता है बर्नआउट। रियल कॉस्ट होता है वो फीलिंग जो आपको तब आएगी जब आपको लगेगा कि पूरे महीने
इतना ज्यादा काम करने के बाद भी आपके अकाउंट में शायद उतने पैसे नहीं आ पाए, और वो भी तब जब आपके पास इतना भी टाइम नहीं था कि आप नई स्किल सीख पाओ, नए टूल्स को एक्सप्लोर कर पाओ, नए अच्छे बड़े क्लाइंट्स को रीच आउट कर पाओ, वो काम कर पाओ जिनकी वजह से एक्चुअली मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। एंड इससे भी बड़ी चीज, चीप क्लाइंट के साथ जब आप काम करते हैं और उसको एज अ वर्क सैंपल अपने पोर्टफोलियो में लगाते हैं, उनसे टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करते हैं, उसकी भी वैल्यू कम ही होती है, क्योंकि एक हाई पेइंग क्लाइंट, एक बड़ा क्लाइंट आपको जो वैल्यू दे सकता है, आपके पोर्टफोलियो को जितना स्ट्रांग बना सकता है, उसकी ब्रांड वैल्यू आपके साथ जुड़ने में कितनी ज़्यादा बेटर हो जाएगी आपके लिए, वो एक चीप क्लाइंट से आपको कभी भी नहीं मिल सकता। एक चीप क्लाइंट का टेस्टिमोनियल देख के आपके पास और चीप क्लाइंट्स आएंगे, बट एक गुड सीरियस बड़े क्लाइंट का टेस्टिमोनियल देख के आपके पास और बड़े हाई वैल्यू क्लाइंट्स ही आएंगे। तो ये एक तरीके की साइकिल बन जाती है, और आप जितना कम चार्ज करते रहोगे इस साइकिल में और ज़्यादा फंसते जाओगे, और उससे निकलना, उसको स्केप कर पाना आपके लिए उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। एंड इसलिए कम चार्ज करने में आपकी सबसे बड़ी कॉस्ट होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो क्लाइंट्स जो कि सीरियस अपने काम को लेके और तुम्हें अच्छे से पे कर सकते हैं, आप कभी उन तक पहुंच ही नहीं पाते हो, क्योंकि आप बिजी हो जाते हो चीप क्लाइंट्स को सर्व करने में। एंड इसी से आता है वीडियो का मेन इनसाइट। मार्केट कभी भी सबसे सस्ते फ्रीलांसर को रिवॉर्ड नहीं करता है, मार्केट हमेशा सबसे रिलायबल, सबसे ट्रस्टफुल फ्रीलांसर को रिवॉर्ड करता है। एंड लोगों को आप पे ट्रस्ट तभी बन पाएगा जब आप अपनी स्किल की वैल्यू जानते होगे, जब आप उसको ठीक तरीके से वैल्यू करते होगे, क्योंकि वो वैल्यू ही आगे क्लाइंट के दिमाग में एक परसेप्शन बिल्ड करेगी। एंड वो वैल्यू, वो परसेप्शन तभी बिल्ड हो पाएगा जब आप अपनी स्किल, अपने काम के लिए ठीक से कम्युनिकेट कर पाओगे, उसके रिजल्ट्स को बता पाओगे, और उसके लिए ठीक से कॉन्फिडेंटली चार्ज भी कर पाओगे। सो आप अपने फ्रीलांसिंग करियर को सीरियसली लेना स्टार्ट करो, अपनी स्किल्स की वैल्यू डिफाइन करो, वो वैल्यू कॉन्फिडेंटली क्लाइंट को कन्वे करो, और फिर मार्केट भी आपको सीरियस लेना स्टार्ट कर देगा। आई होप दिस वाज यूजफुल। दिस इज मी पीयूष शुक्ला, टेकिंग योर लीव।